जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर 79 पोस्टों के लिए 21 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन आपके लिए रिलेट किया है। देख लेंगे आपके फॉर्म फिल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तराखंड स्टेट के लिए है। बनिए रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। और शेयर भी कीजिएगा इन वीडियो को। बेसिक से पॉइंटों को लेकर चलेंगे। सबसे पहले कार्यालय उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एड्रेस है भवन संख्या 23 लैंड नंबर जो है 03 शास्त्री नगर हरिद्वार रोड देहरादून में 248001 इसका ऑफिशियल पिन कोड नंबर है। और उसके बाद में ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है www वर्ल्ड वाइड कहा जाता है .UKMSSB। यूके का मतलब है उत्तराखंड, MSSB का मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड .org पे जाकर आप भी देख सकते हैं। अगर आप एलिजिबल होते तो फॉर्म फिल भी कर सकते हैं। 21 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन अपडेट किया CSSD टेक्नीशियन परीक्षा 2024 के लिए। देखिए, उत्तराखंड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के अंतर्गत CSSD टेक्निक के लिए रिक्त 79 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन यहाँ पर अपडेट किया गया है। क्या कहा गया यहाँ पर, जैसे कि कहा गया कि ऑफिशियल वेबसाइट पॉइंटों को लेते हुए चलेंगे। www.ukmsb.org.in पर लिंक अवेलेबल करवाया जाएगा। नोटिफिकेशन अपडेट किया गया 21 दिसंबर 2024 को। फॉर्म फिल करने के लिए आपके लिए पोर्टल ऑन कर दिया जाएगा। 4 जनवरी 2025 से क्लोजिंग डेट होगा। 24 जनवरी 2025 का क्लोजिंग डेट होगा। और आपका जो आवेदन शुल्क है, नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट और एटसेट्रा जो भी फैसिलिटी होगा, 24 जनवरी 2025 इसका लास्ट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे कि कहा गया कि 79 पोस्टें दी गई है। वैकेंसी यहाँ पर बढ़ सकता है। और यहाँ पर पे लेवल 4 है। यहाँ पर बात करी गई है शेड्यूल कास्ट के लिए 15 पोस्ट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 3 पोस्ट है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 11, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 7 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 43 और 79 टोटल पोस्ट यहाँ पर दी गई है। देखिए, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर 37 रिजर्वेशन बेस के अंतर्गत पर जो वैकेंसी है, एक चीज मैं रिलेट करूंगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितना रिजर्वेशन। देखिए, उत्तराखंड के अंतर्गत पर अगर अनुसूचित जाति कैटेगरी शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे तो 15 पोस्टें दी है। अगर इस कैटेगरी के अंतर्गत फीमेल है तो उत्तराखंड फीमेल को 30% रिजर्वेशन दिया जाता है। 4 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। दिव्यांग को 4% रिजर्वेशन दिया जाता है, कोई सीट रिजर्व नहीं है। पुरुष सैनिक के लिए 5% रिजर्वेशन है, तो इसमें कोई सीट रिजर्व नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 2 सीट रिजर्व है, कोई सीट नहीं दिया है। और उत्तराखंड राज्य के ऑर्फेन के लिए 5% रिजर्वेशन है, कोई सीट नहीं है। और कुशल खिलाड़ियों के लिए 4% रिजर्वेशन है, कोई वैकेंसी नहीं है। और उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी या उनके आश्रितों को 10% रिजर्वेशन दिया जाता है, एक वैकेंसी यहाँ पर दिया गया। अन्य बेस में 10 पोस्टें यहाँ पर दी गई है। देखिए, अब मैं ये परसेंटेज नहीं बताऊंगा, ये ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि उत्तराखंड में इस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितना % रिजर्वेशन दिया जाता है। सेकंड है, उसके बाद में अनुसूचित जाति के अंतर्गत पे 3 सीटें हैं, जिसमें क्या है 3 के 3 अदर बेस में दिया गया, कोई कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन नहीं है। थर्ड नंबर है अन्य पिछड़ा वर्ग अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 11 सीटें हैं, 3 सीटें फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व है, 1 सीट उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए, और अन्य बेस में 7 सीटें यहाँ पर है। फोर्थ नंबर है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 7 सीटें, 2 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है, और उसके बाद में 5 सीटें अदर बेस में है। और 5 नंबर की बात करेंगे तो अनरिजर्व अनारक्षित कैटेगरी के अंतर्गत 43 सीटें दी गई, जिनमें से 12 सीटें उत्तराखंड महिलाओं के लिए रिजर्व है, दिव्यांग के लिए 1 सीट है, पुरुष सैनिक के लिए 2 सीट यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद में उत्तराखंड राज्य के ऑर्फन जो कैटेगरी में है 2 सीटें यहाँ पर है, और कुशल खिलाड़ी के लिए 1 सीट। और उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी और उनके आश्रितों के लिए 10% रिजर्वेशन है, 4 सीट यहाँ पर दिया गया। अदर बेस में 21 सीटें यहाँ पर दी गई है। 79 सीट है, जिनमें से उत्तराखंड फीमेल के लिए 21 सीट है, और दिव्यांग के लिए 1 सीट रिजर्व है, पुरुष सैनिक के लिए 2 सीटें रिजर्व है। उत्तराखंड राज्य के ऑर्फन स्टूडेंटों के लिए जो कैटेगरी में आ रहा है तो 2 सीट है, कुशल खिलाड़ी के लिए 1 है, और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए 6 सीटें यहाँ पर रिजर्व है टोटल, और 46 अन्य बेस में यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ देख लिया होगा। अब यहाँ पर देखिए इंपोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो जाता है। इंपोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो पॉइंट यहाँ पर कहा गया उत्तराखंड चिकित्सा सेवा विभाग टेक्नीशियंस लैब और OT है, और CSSD और डेंटल आदि संवर्ग सेवा जो संशोधन नियमावली 2024 के अनुसार आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। पॉइंट नंबर 1, अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से विज्ञान से इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है अभ्यर्थियों के पास में उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से CSSD/OT में डिग्री और डिप्लोमा की उपाधि होनी चाहिए। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो अभ्यर्थी के पास में उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखंड पैरामेडिकल से काउंसिल में पंजीकरण का प्रमाण पत्र होना आपके लिए जरूरी है। फोर्थ
नंबर की बात करेंगे तो अभ्यर्थी द्वारा किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से संबंधित कार्य में प्रशिक्षण इंटर्नशिप से संबंधित जो अनिवार्य इंपोर्टेंट रूप से प्राप्त होना आपके पास में इंपॉर्टेंट है, आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, यदि आपके पास में एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र आपके पास में अवेलेबल है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 42 साल है। 1 जुलाई 2024 के बेस में आपकी मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम 42 साल यहाँ पर होनी चाहिए। आपको छूट दी जाएगी जो भी आपका कैटेगरी है। और उसके बाद में और यहाँ पे आगे चलते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं तो बहुत सारा लेंथी हो जाने वाला है। देखिए एक चीज़ ये कहा गया ना कि वो इसके लिए दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत पर वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। OL जिसका 1 लेग अफेक्टेड है, एक पैर से जो प्रभावित है। और उसके बाद में HH और PD बेस कैटेगरी है तो HH का फुल फॉर्म है हार्ड ऑफ हियरिंग जिसको कहा जाता है, श्रवण शक्ति में ह्रास है। और दूसरा है और जिसको कहा पार्शियली डेफ जिसको कहा जाता है, PD जिसको कहा जाता है आंशिक रूप से जो बाधित है, उसको अगर वो एलिजिबिलिटी कैटेगरी के अंतर्गत उसको नहीं रखा जाएगा, उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे अगर ये कैटेगरी है स्पोर्ट्स कैटेगरी अगर आपका है तो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिल जाएगा कौन कौन कैटेगरी के अंतर्गत पे नेशनलिटी की बात कही गई है। और उसके बाद में देखिए थोड़ा सा यहाँ पर सिलेबस बेस में इनके द्वारा रिलेट किया गया है। 100 मार्क्स का होगा और उसके बाद में 1/4 मार्क्स यहाँ पर निगेटिव मार्किंग की जाएगी। पॉइंट दी गई है, जैसे पहला पॉइंट कहा गया कि यहाँ पर आपका सिलेबस क्या होगा, जनरल एनाटॉमी बेस के अंतर्गत पे और साइकोलॉजी से हो गया, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी से आपका टॉपिक इंक्लूड होना है। और उसके बाद में सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर स्टोर मैनेजमेंट से पूछा जाएगा। और अगर बात करेंगे तो उसके बाद में आगे क्या टॉपिक है, इन्वेंट्री बेस के अंतर्गत पे कंट्रोल इन्वेंट्री कंट्रोल से आपके लिए टॉपिक यहाँ पर रिलेट किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में स्टेरिलाइजेशन जिसको कहा जाता है जो उसमें हो जाता है, ठीक है ना, ये एटसेट्रा बेस में आ जाता है। और प्रिंसिपल इसके अंतर्गत पे जैसे कि कहा गया है, ठीक, इसका स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है नसबंदी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और प्रिंसिपल हो गया और टेक्निक इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से हो गया, डिसइंफेक्शन से रिलेटेड आपको टॉपिक पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर 4th नंबर का पॉइंट है इंट्रोडक्शन से टू CSSD हो गया, सर्विस जिसका है सिलेबस है ना, उस जानता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। और CSSD हो गया, प्लानिंग एंड इन्फेक्शन से कंट्रोल हो गया, सेफ्टी इन CSSD। उसके बाद में आगे पॉइंट दिया गया 5 नंबर का जो पॉइंट है जिसमें अगर सर्जिकल हो गया इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए। एंड जो इसके अंतर्गत पे प्रोसीजर होती है, ठीक है ना, जैसे इनको कहा जाता है लिन पैकेजिंग से जिसको कहा जाएगा। और उसके बाद में मटेरियल से ड्रेसिंग से मटेरियल से रिलेटेड आपके लिए होगा। फिर उसके बाद में क्वालिटी एश्योरेंस की बात कही गई इन CSSD से। और उसके बाद में आगे टॉपिक है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड जिसको कहा जाता है। और उसके बाद में लास्ट टॉपिक है बायोमेडिकल से वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड आपका टॉपिक सिलेबस। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6, 7, 8 पॉइंटों में आपका सिलेबस दिया गया। आप जानते हैं ये टॉपिक आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। सिलेबस में मैंने साथ में रिलेट कर दिया है। और निगेटिव मार्किंग 1/4 होना है, इक्वेशन गलत होने में निगेटिव मार्किंग जिसको कहा जाता है। और ये कहा गया कि यहाँ पर देखिए मार्क्स से लेके आना जरूरी है। नॉर्मल कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स से लेके आना है। जनरल कैटेगरी और OBC के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर कैटेगरी जो इंक्लूड हो जाता है लोग 35% मार्क्स से लेके आना यहाँ पर जरूरी है। लिखित परीक्षा हेतु सर का विकल्प परीक्षा के 2 माह पूर्व दिया जाएगा जिसकी सूचना अभ्यर्थी को उसके द्वारा पंजीकृत दूरभाष नंबर ईमेल में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक। और उसके बाद में जैसे यहाँ पर क्या गया कि लिखित परीक्षा में सामान्य ने पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणियों के लिए 45% मार्क्स से लेके आना और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब श्रेणियों के लिए 35% मार्क्स से लेके आना यहाँ पर जरूरी है। और उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। और एक प्रत्येक सही के लिए 1 मार्क्स से दिया जाएगा और निगेटिव 1/4 मार्क्स आपके लिए कट किया जाएगा, जैसे कि मैंने पहले आपको प्रोवाइड वो चीज़ भी कर दिया। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया लेकिन इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अप्लाई की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है एंड पर्सनल डिटेल फिल करनी है, एजुकेशन एंड जो काउंसिल जो डिटेल है उसको फिल करना है, अपलोड फोटो सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स और मेक पेमेंट। उसके बाद में प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म 5 स्टेजों के अंतर्गत आपको फॉर्म फिल करना है। यदि आप सेल्फ आपके पास में सिस्टम अवेलेबल है तो आप सेल्फ भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा, जैसे फोटो सिग्नेचर ये चीज़ें होती है तो इनको ध्यान में रखना है। जैसे आपको देखिए डॉक्यूमेंट यहाँ पर ये चीज़ कहा गया तो ये देखना, हाई स्कूल इंटरमीडिएट हो गया, डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, कैटेगरी संबंधी हो गया, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट इंक्लूड हो जाएगा। 6 नंबर का है यहाँ पर जैसे डिग्री डिप्लोमा एटसेट्रा बेस में। और उसके बाद में डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट है 7 नंबर का। और 8 नंबर का है NCC बेस के अंतर्गत पे और टेरिटोरियल आर्मी सर्टिफिकेट अगर आपके पास में। और उसके बाद में जैसे फैसिलिटी। और 9 नंबर है उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैसिलिटी संबंधी और उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिल के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन से सर्टिफिकेट है वो इसके अंतर्गत पे अवेलेबल
साल आपको करवा लेना है, ठीक है। ये 9 पॉइंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, जान लो इन चीज़ के लिए। और फीस पेमेंट तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। देखिए यहाँ पर फीस की बात करेंगे तो फोटो सिग्नेचर का शायद ज़्यादा नहीं है, 50-50 KB एवरेज में। फोटो और सिग्नेचर आपका क्या होना चाहिए, 50 KB एवरेज के आसपास में होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। और देखिए फॉर्म फीस की बात करेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 300 रुपये फॉर्म फीस है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 150, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 300 और शेड्यूल कास्ट के लिए 150 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 150 और उत्तराखंड दिव्यांग के लिए 150, 150 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस आपको पे कर लेनी है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। आपका लगभग 17 पेजों का PDF दिया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत सारे बेसिक से इंस्ट्रक्शन दिए गए, लेकिन जो आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंटें थी इस वीडियो के अंतर्गत में मैंने आपके लिए रिलेट कर दिया, ठीक है। सिलेबस भी मैंने आपके लिए रिलेट किया है। देखिए उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा उत्तराखंड राज्य के मेडिकल कॉलेजों के अंतर्गत पे CSDD के लिए टेक्नीशियन के लिए 79 पोस्टों के लिए जो वैकेंसी यहाँ पर अपडेट किया गया, जो विज्ञप्ति यहाँ पर अपडेट किया है। इंपोर्टेंट डेट देखा हमने, कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लिया, इंपोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और फॉर्म फीस क्या होगा, और उसके बाद में आपको कैसे भी अप्लाई करनी है, और उसके बाद में कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, और उसके बाद में इसका सिलेबस संबंधी पॉइंट है, कौन कौन सी चीज़ की गई है और किस कैटेगरी के अंतर्गत में कितनी फीस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ में रिलेट करना है, कट ऑफ कितना होगा, कितने मार्क्स का पेपर होगा, बेसिक से जो पॉइंट आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट थी, इस वीडियो के अंतर्गत पर हमने रिलेट किया। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।